वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विद अनामिका। आज मैं बात करूंगी औरत के लिए जो एक वरदान है कि वो माँ बनती है। और ये एक औरत के लिए बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। तो इस चीज़ का जो भगवान ने हमें ये जो वरदान दिया है, इस चीज़ को हम क्यों ना इंजॉय करें। और जो वरदान हमें मिली है, तो उसमें अगर कुछ हमें लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका हम पहले से ही प्रिकॉशन लें, जो कि ये वरदान जो हमें मिली है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसमें कुछ कोई चूक ना रह जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इन छोटी छोटी बातों का जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगी। और मैं ये प्रेगनेंसी के लिए एक कुछ मैं वीडियो बनाऊंगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे हर महिलाओं के लिए। और मैंने ये इसलिए सोचा बनाने का कि मैंने बहुत सारी महिलाओं को छोटे छोटे ऐसे टिप्स दिए हैं जिससे कि उनको नॉर्मल डिलीवरी हुई है। आजकल क्या है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही कम होने को मिल रहा है, आपको देखने को मिलता होगा। क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है कि बस सिजेरियन ही हो रहा है। और जहाँ सिजेरियन डिलीवरी होती है तो एक माँ अपना ख्याल रखे या बच्चे का ख्याल रखे। और जबकि अगर एक औरत माँ बनती है, तो जब से उसे पता चलता है कि वो माँ बनती है, उसी समय से वो एक उसका सुपर मॉम का रोल स्टार्ट हो जाता है। तो छोटी छोटी अगर बातों का हम ध्यान रखें, तो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक हेल्दी बच्चे को माँ जन्म दे पाएगी। और सुपर मॉम ऐसे ही नहीं बन सकते हैं, उसके लिए सुपर मॉम को बहुत कुछ करना पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा सुपरमैन जो होते हैं वो कितना सबसे हट कर काम करते हैं। तो सुपर मॉम इसलिए मैंने नाम दिया है अपने इस सीरीज का कि जो भी सुपर मॉम है उनको सारे काम को देखते हुए, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बच्चे को पाल रहे हैं तो सिर्फ वही करें। हमें बच्चों का चारों तरफ से वो जितना भी हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर तरह से बच्चे का विकास हो। चाहे वो हम खाना खाएं तो जो मेरी डाइट होगी वो बच्चे पे भी जाएगी, जैसी मेरी सोच होगी वो भी बच्चे को जाएगा। तो हम अपनी सोच भी पॉजिटिव रखें। और जो छोटी छोटी उस समय बातें आती हैं, परेशानी आती है, उस पर भी ध्यान दें। तो हम पूरी तरह से अपने आप को इतना फिट और इतना पॉजिटिव माहौल में रहें कि बच्चे पे एक अच्छा असर हो। जैसे आपने देखा होगा कि किस तरह से जो भी माँ होती हैं, तो उनका जब भी वो माँ बनती है तो उनका हेल्थ बढ़ता है। और मतलब फैट भी बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट बंद होने की वजह से, या जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं उससे थोड़ी सी मूवमेंट कम हो जाती है। तो जब वो डेली का मूवमेंट में जब वो बातें नहीं रह जाती हैं कि हम डेली जिस तरह से एक्टिव रहते थे उस तरह से ना हो, तो हमारे बॉडी में फैट जमा होने लगती है। और ऐसे भी डाइट भी थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अब हमारे साथ एक और जीव पल रहा है, तो उसको भी हमारे थ्रू ही भोजन देना होता है। तो हमें ज़्यादा खाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अब दो लोगों के हिसाब से खाना पड़ेगा। तो सुपर मॉम को बहुत तरह से ये ख्याल रखना होता है। और हम अगर इन सब बातों का ध्यान रखें तो ये हमारे बहुत काम आएंगे। और आज मैं बात करने वाली हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है स्ट्रेच मार्क्स। जो हमारे बॉडी पे फैट के वजह से या बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी का साइज बढ़ता है, तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो वो जो है स्ट्रेच मार्क्स, वो हमें मिटाने का एक सॉल्यूशन है। और वो बहुत ही छोटा सा उपाय है, कोई बहुत बड़ा ऐसा उपाय नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो वो है ये कोकोनट ऑयल, पैरासूट का। ये दूसरा नहीं लेना है, सिर्फ यही, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल होता है कोकोनट ऑयल। और इसको लेकर डेली हम सोने के पहले या मॉर्निंग में भी जब भी हमें टाइम मिले, तो 5 से 10 मिनट जिस जिस पोर्शन में लगता हो कि हमें जो है वो बॉडी में चेंजेस आए हैं, बॉडी का साइज बढ़ा हुआ है या फैट जमा हुआ है, तो वो ज़्यादातर होता है पेट के ये दोनों साइड के पार्ट में और जांघ में। और अगर कुछ मामले में होता है कि बाह या ब्रेस्ट में भी, तो जहाँ भी आपको लगे कि ये साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ है या ये जो है फैट बढ़ा है, आप वहाँ उसकी मालिश करें। और ये 100% आपको जो है फ़ायदा पहुँचाएगा। क्योंकि पता नहीं होता है
जो आजकल की पहली बार जो माँ बनती हैं उन्हें पता नहीं होता है कि क्या करना है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि हर सुपर मॉम को जो पहली बार माँ बन रही है उसको बिल्कुल सीरियसली ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आजकल की लड़कियां जो हैं वो जॉब भी करती हैं, तो कुछ दिन के लिए तो वो हैं माँ बनी है तो घर में, लेकिन उसके बाद उनको जब जॉब पे जाना होगा तो साड़ी पहने या मॉडर्न ड्रेस पहनेंगी तो वो दिखता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब अगर छोटी छोटी प्रिकॉशन आप लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप एक खूबसूरत सी सुपर मॉम बनेंगी। तो इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बनाई हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और पहली बार जब माँ बनती है महिलाएं तो उन्हें पता नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है या क्या होना है। तो डाइट तो आपको लेना ही है, बहुत अच्छा पॉजिटिव रहना ही है बच्चे के लिए, और क्योंकि वो आने वाला भविष्य है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना है और मेरे साथ बने रहिए। मैं इस तरह की छोटी छोटी बातें जो कि प्रेगनेंसी में बहुत काम आएंगी, और अगर इसको आप फॉलो करती हैं तो एक जब प्रेगनेंसी के बाद जो है एक स्वस्थ बच्चे के साथ एक सुपर मॉम, खूबसूरत सी सुपर मॉम आप बनेंगी। तो इसके लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं 2-3 वीडियो ऐसा बनाऊंगी प्रेगनेंसी पीरियड की कि जो सबको काम आए। और मैं कोशिश करूंगी और मैं चाहती हूँ कि सिजेरियन किसी को भी ना हो, अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो। क्योंकि आजकल सबको जब देखती हूँ कि सिजेरियन हो रहा है, तो सिजेरियन से क्या होता है कि एक औरत को इतनी ज़्यादा उससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि वो कुछ दिन तक अपने बच्चे को तो ध्यान नहीं ही दे पाती है, और प्लस उसके बॉडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं। और सिजेरियन होने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं हो पाता है महिलाओं को, और वो होना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ मसाले जड़ी बूटी होते हैं खाने पड़ते हैं, वो सब सिजेरियन के बाद नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो गर्म होता है। मालिश वगैरह नहीं प्रॉपरली हो पाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, या बच्चे का केयर वो ठीक से नहीं कर सकती हैं कुछ महीनों तक। तो ये सब बातें हैं कि ये जो, या अपने भी जो ज़रूरी के काम हैं वो नहीं कर पाती हैं। और एक यहाँ पे स्पॉट पड़ता है वो तो अलग, उसका कोई उपाय नहीं है, ना कोई ऑप्शन है। तो इन सब से अगर बचना है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार रहिए, और इन सब बातों को मैं बताती रहूँगी। और आप मेरे से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे। और जो भी पहली बार माँ बनेंगी उनको ये वीडियो, मेरा जो है प्रेगनेंसी का जो ये वीडियो का सीरीज़ है वो बहुत हेल्प करेगा। चाहे उसके प्रेगनेंसी के जो एक्सरसाइज हैं वो मैं बताऊंगी, खाना पीना क्या होना चाहिए, प्लस कुछ ऐसे मेडिसिन आते हैं जो कि शर्तिया आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे और माँ और बच्चा दोनों को स्वस्थ रखेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।